अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखी थी जिसमें आवर्स ऑफ लाइट मतलब दिन के घंटे और कुछ और समझा था। तो आज हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और रिव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें वही कुछ दिया गया है जो पहले हमने पढ़ा है। व्हाट इज़ ए मैथमेटिकल मॉडल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। मतलब है कि मैथमेटिकल मॉडल्स जो हमने पीछे पढ़े हैं वही ये बता रहा है। और दो में व्हाट इज़ फंक्शन, हाउ डू यू डिसाइड विच वेरिएबल इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच इज़ द इंडिपेंडेंट। वही कि ये फंक्शन क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पहचान हम कैसे करेंगे। और तीसरे में भी यही बता रहा है व्हाट आर द थ्री बेसिक वेज़ टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के जो बेसिक वेज़ हैं वो बताने हैं। और लास्ट में डिफाइन डोमेन एंड रेंज एंड एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन देम फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। यही बताना है डोमेन और रेंज के बारे में जो पीछे हमने पढ़ा है। वही सब कुछ इसमें बताना है जो रिव्यूज़ क्वेश्चन हैं इसमें जो पढ़ चुके हम। तो आगे ये दिया गया है बेसिक स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है कोऑर्डिनेट प्लान रिव्यू। जैसे हमने पहले कोऑर्डिनेट प्लान बनाया था अभी वैसे ही है। यूज़ द स्किल्स कवर्ड इन द ब्रीफ रिव्यू और ड्रा अ सेट ऑफ एक्सेस इन द कोऑर्डिनेट प्लेन प्लॉट एंड लेबल द फॉलोइंग पॉइंट्स 0 1। मतलब है कि 0 एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पे है जो 1 है। और इसके अलावा -2 है, 0 है, ये भी इसी तरह ही ग्राफ पे बनेंगे। तो इसी तरह उसने ये पॉइंट्स बना ली हैं, ये लेबल करके ये एक तरह का ग्राफ बनाकर इसने ये पॉइंट्स सारे लिख लिए हैं। जिस तरह ऊपर मैंने बताया आपको ये सारे उसने पॉइंट्स लिख लिए हैं। और इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह ही होगा और ये लेबल कर लेना है और ग्राफ बना लेना है और इसी तरह पॉइंट्स लिख लेने हैं जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 में किया हुआ है इसने। इसी तरह 10 भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा, पॉइंट्स लिख लेने हैं और जैसे इसने पूरा ये पॉइंट्स अलग अलग लिखे हुए हैं इसमें सारे, इसी तरह ही ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक ये ऐसे ही होंगे। ये आइडेंटिफाइंग फंक्शंस in each of the following situations state whether two variables are related in a way that might be described by a function. If so, identify the independent and dependent variables. इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बताना है कि कौन सी आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और इसी तरह 11 में यू जंप फ्राम एन एयरप्लेन विद अ पैराशूट and want to know how far you have traveled at various times during your descent. ये solution इसका नीचे दिया गया है। There is a functional relationship with time as the independent variable and distance fallen as she dependent variable. तो इसी तरह ही ये हल बता रहा है। ये इसी तरह ही है जैसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी हवा की स्पीड और वो ब्रिज वाली जो एग्जांपल थी उसी तरीके का यही क्वेश्चन है। यही उसी तरीके का ही बता रहा है सब कुछ। देयर इज़ ए फंक्शनल रिलेशनशिप विद टाइम एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिस्टेंस फैलन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी तरह नीचे इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है यू मेक अ लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स नेम्स एंड देयर ईमेल एड्रेस। मतलब कि यही है कि फ्रेंड्स की लिस्ट होगी तो ही आप एड्रेस और ईमेल लिख सकेंगे। इसका मतलब कि जो फ्रेंड्स की लिस्ट होगी वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी और ईमेल एड्रेस वगैरह जो होंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगी। और नीचे ये 15 से 22 क्वेश्चन में ये दिया गया है रिलेटेड क्वांटिटीज़। तो एग्जांपल है एज और शू साइज़। ज़ाहिर है जैसे एज बढ़ती जाएगी तो शू साइज़ भी बढ़ता जाएगा। वंस द चाइल्ड इज़ फुल ग्राउंड शू साइज़ रिमेन्स कांस्टेंट। जब एक बच्चा मतलब है कि फुल ग्रो हो जाएगी उसकी तो उसका शू साइज़ उसी कांस्टेंट रहेगा, मतलब है ना बढ़ेगा ना कम होगा। इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारे पास एज होगी वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी और शू साइज़ हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये नीचे वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ये
क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक ये ऐसे ही होंगे। तो आपने ये कर लेने हैं